हेलो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 7 का हिस्ट्री एंड सिविक्स चैप्टर नंबर 4 महाराष्ट्र बिफोर द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज इस लेसन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। यहाँ पे कितने टोटल क्वेश्चंस है? 5। तो ये सभी क्वेश्चंस हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में देखने वाले हैं। उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। एक बार आपने सुन लिया ये पूरी वीडियो तो आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। ये चार्ट हमें कंप्लीट करना है। इसमें क्या दिया है? माहुजा, माहुजा को ही विलेज बोलते हैं, कस्बा, परगना। इसका मीनिंग क्या है? इन सभी के ऑफिसर्स कौन थे? इन सभी के एग्जाम्पल्स क्या है? ये हम देखने वाले हैं इसमें। देखो, विलेज, विलेज का मतलब व्हाट इट्स मीन, यानी कि इसका मतलब क्या है? अ स्मॉल विलेज ऑल्सो कॉल्ड माहुजा। जो स्मॉल विलेज होता है उसको माहुजा बोलते हैं। अभी कस्बा, कस्बा का मीनिंग क्या है? अ बिग विलेज, द हेडक्वार्टर ऑफ अ परगना एंड यूजुअली हैड अ पेट एडजेसेंट टू इट। यहाँ पे ये बिग विलेज जो होता है उसको कस्बा बोलते हैं, और उसका जो हेड क्वार्टर होता है वो परगना के यहाँ होता है, और वहां से पेट जो है वो बहुत एडजेसेंट होता है, यानी कि नजदीक होता है। अभी परगना, परगना का क्या मीनिंग है? अ ग्रुप ऑफ मेनी विलेज टेकन टुगेदर। अगर मेनी विलेज का हमने ग्रुप ले लिया तो उस ग्रुप को परगना बोलते हैं। ओके। अभी यहाँ पे ऑफिसर्स, महाउजा के ऑफिसर्स कौन कौन थे? यहाँ पे पाटिल एंड कुलकर्णी, ये महाउजा के ऑफिसर थे। कस्बा के ऑफिसर कौन कौन थे? शेटे एंड महाजन। और परगना के ऑफिसर्स है देशमुख एंड देश पांडे। अभी उनके एग्जाम्पल्स, पहले महाउजा के एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये वडगांव बुद्रुक और वडगांव खुर्दा, ये विलेज के एग्जाम्पल्स यानी कि महाउजा के एग्जाम्पल्स है। अभी कस्बा के एग्जाम्पल्स, इंदापुर कस्बा एंड वाई कस्बा। परगना के एग्जाम्पल, पुणे परगना, चाकन परगना, शिरवळ परगना, इंदापुर परगना एंड वाई परगना। ये परगना के एग्जाम्पल्स है। तो आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 है अभी। बुद्रुक, राइट द मीनिंग। बुद्रुक का हमें यहाँ पे मीनिंग राइट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको इसमें लिखना है, द टर्म बुद्रुक एंड खुर्द वेर यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ विलेज इन महाराष्ट्र बिफोर द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के बिफोर जो टाइम था उस टाइम में विलेज को डिफरेंशिएट करने के लिए दो टर्म यूज करते थे, बुद्रुक एंड खुर्द। ओके। उसमें सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है, Budruk were used with name of original village and while Khurda was used for a new one. Example, Wadgaon Budruk and Wadgaon Khurda. तो यहाँ पे बुद्रुक ये जो टर्म है ये ओरिजिनल विलेज को यूज करते थे, और खुर्दा ये जो टर्म है वो न्यू वन को यूज करते थे। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं, वडगांव बुद्रुक एंड वडगांव खुर्द। सेकेंड है बलूत। बलूत का मीनिंग क्या है? इन द प्री शिवाजी टाइम देयर वेयर वेरियस आर्टिसन इन अ विलेज। शिवाजी महाराज के पहले टाइम में विलेज में बहुत सारे आर्टिसंस थे, यानी कि कामगार थे। दे हैड हेरिडिटरी राइट रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशन। उनके ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग उनको हेरिडिटरी राइट था, यानी कि उनके उनके माता पिता, उनके दादा दादी जो भी ऑक्यूपेशन करते थे वो भी वो ऑक्यूपेशन करे, इसको बोलते हैं हेरिडिटरी राइट। सेकेंड, जिनकी खेती थी उनकी खेती में से उन आर्टिसन को कुछ शेयर मिल जाए, ये पहले टाइम में होता था। पहले टाइम जो फार्मर थे वो भी उनकी खेती में से कुछ शेयर उन आर्टिसन को दे देते थे, और उसी शेयर को बलूत ऐसा बोलते हैं। देयर वेयर 12 बलूतेदार इन अ विलेज लाइक पॉटर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एक्सेट्रा। 12 बलूतेदार थे उस टाइम, और बलूतेदार किस टाइम में होता था? पहले टाइम जो फार्मर थे वो भी उनकी खेती में से कुछ शेयर उन आर्टिसन को दे देते थे, और उसी शेयर को बलूत ऐसा बोलते हैं। देयर वेयर 12
बलूतेदार इन अ विलेज लाइक पॉटर, कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ एक्सेट्रा। 12 बलूतेदार थे उस टाइम। और बलूतेदार किसको बोलते हैं? जस्ट लाइक अ पॉटर, कारपेंटर एंड ब्लैकस्मिथ, इनके जैसे जो वर्कर थे उनको बलूतेदार बोलते थे। और उस टाइम 12 बलूतेदार थे। इसमें है वतन, थर्ड पॉइंट है वतन। उसका मीनिंग क्या है? वतन इज एन अरेबिक वर्ड। वतन ये अरेबिक वर्ड है। इन महाराष्ट्र इट इज यूज टू रेफर हेरिडेटरी लैंड फॉर विच होल्डर डू नॉट हैव टू पे रेवेन्यू। वतन किसको बोलते हैं? अगर किसी की, उनके पूर्वजों की जो जमीन है उसको बोलते हैं हेरिडेटरी लैंड, उनको रेवेन्यू नहीं भरना पड़ेगा। और इसको ही क्या बोलते हैं? वतन बोलते हैं। फाइंड आउट एंड राइट। यहाँ पे फर्स्ट है पीपल फ्रॉम अफ्रीका हु हैड सेटल अलोंग द कोकन कोस्ट लाइन। जो अफ्रीका के जो पीपल थे वो कोकन कोस्ट लाइन में सेटल थे, उनको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे सिद्धि। सेकेंड है द ऑथर ऑफ अमृतानुभव। अमृतानुभव के ऑथर कौन थे? संत ज्ञानेश्वर। संत तुकाराम्स प्लेस। संत तुकाराम्स की प्लेस कौन सी थी? देहू विलेज नियर पुणे। ही कंपोज भारूड्स। भारूड की रचना किसने की है? संत एकनाथ। 5 नंबर है ई एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का इम्पोर्टेंस किसने एक्सप्लेन किया था? तो रामदास स्वामी, और उनको ही संत रामदास बोलते हैं। 6th वन है वुमन संत। वुमन संत कौन कौन थे? संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कानोपात्रा, संत बहिनाबाई शिरूरकर। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अबाउट दीज पर्सनैलिटीज एंड देयर वर्क इन योर ओन वर्ड्स। जो नीचे पर्सनैलिटी दी है उनके बारे में लिखना है हमारे खुद के वर्ड में। यहाँ पे पहला ही संत नामदेव। फर्स्ट पॉइंट है ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ द वारकरी मोमेंट। संत नामदेव ये वारकरी मोमेंट के बहुत ग्रेट संत थे। ही वॉज अ स्किल ऑर्गेनाइजर एंड परफॉर्मर एक्सीलेंट कीर्तन्स। वो स्किल ऑर्गेनाइजर थे और कीर्तन्स बहुत ही अच्छे वे से परफॉर्म करते थे। ही यूज्ड दीज कीर्तन्स टू वेकन अ सेंस ऑफ इक्वेलिटी अमॉन्ग मैन एंड वुमेन ऑल कास्ट। तो वो कीर्तन्स में लोगों को बताते मैन एंड वुमेन इक्वल है, और ये ऐसी कीर्तन में से लोगों को बताते थे। His अभंग कंपोजिशन आर वेल नोन। उनके अभंग का कंपोजिशन जो था वो बहुत ही अच्छा था। He spread the message of भागवत रिलीजन एवरीवेयर। और वो भागवत रिलीजन का मैसेज एवरीवेयर स्प्रेड करते थे। He went up to पंजाब to propagate his thought। वो उनकी थॉट बताने के लिए पंजाब गए। Some of his composition are included in the गुरु ग्रंथ साहिब of Sikhs। उन्होंने उनकी कीर्तन में गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि सिक्स का भी कंपोजिशन किया था, रचना की थी। He builds a memorial to संत कानोपात्रा at पंढरपुर। उन्होंने पंढरपुर में संत कानोपात्रा की मेमोरियल बिल्ड की, यानी कि उनका कानोपात्रा का स्मारक उन्होंने पंढरपुर में खड़ा किया। Many संत एंड कॉमन पीपल were influenced by his teachings। उनकी टीचिंग से बहुत सारे संत एंड कॉमन पीपल प्रभावित हो गए। सेकेंड है संत ज्ञानेश्वर। ही वॉज अ ग्रेट संत इन वारकरी मूवमेंट। संत ज्ञानेश्वर वारकरी मूवमेंट के बहुत ग्रेट संत थे। ही रोट भावार्थ दीपिका और ज्ञानेश्वरी। ही अल्सो कंपोज्ड अमृतानुभव। उन्होंने भावार्थ दीपिका एंड ज्ञानेश्वरी ये ग्रंथ राइट किया है एंड अमृतानुभव की रचना भी की है। He show a simple way of worship and conduct which is a common people could follow easily। और उन्होंने पीपल को वर्शिप का बहुत इजी वे बताया कि जो कॉमन पीपल इजीली कर सकते हैं, यानी कि भगवान की पूजा अर्चा कैसे की जाए इसका बहुत ही अच्छा वे लोगों को बताया, जो कॉमन पीपल भी कर सकते हैं, ऐसा वे संत ज्ञानेश्वर ने लोगों को बताया। He gave the prestige of religion of a वारकरी मूवमेंट। उन्होंने वारकरी मूवमेंट पंथ स्थापन किया।
Though his life was spent in extremely adverse circumstances, he never lost the calm of his mind and never harbored bitterness. ये सही है कि उनको लाइफ में बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े, पर उन्होंने उनकी माइंड का जो कैम था यानी कि माइंड की जो शांति थी, माइंड की शांति को कभी भ्रष्ट नहीं होने दिया और उन्होंने लोगों के ताने कभी भी नहीं सुने। His पसायदान इन ज्ञानेश्वरी अपलिफ्ट द माइंड, और उनका जो पसायदान है ज्ञानेश्वरी में वो माइंड को एक अलग ही टाइप की ऊर्जा देता है, माइंड को फ्रेश रखता है। संत एकनाथ, ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ये भक्ति मूवमेंट के बहुत ही ग्रेट संत थे। हीज कंपोजिशन आर मेनी एंड डाइवर्स, उनके कंपोजिशन बहुत थे और वो डाइवर्स भी थे। दे इंक्लूड अभंग, गावलना, भारुड एक्सेट्रा। उनकी कंपोजिशन में अभंग, गावलना एंड भारुड थे। ही हैज स्टार्टेड भागवत धर्म इन डिटेल एंड इन सिंपल मैनर। उन्होंने भागवत धर्म के स्टेटमेंट बहुत अच्छी वे से सिंपल मैनर में लोगों को बताए। He has portrayed people's life in वर्त रामायण through the story of Ram. उन्होंने राम की जो स्टोरी थी भावार्थ रामायण, उस स्टोरी में से लोगों को चित्रित किया। He explained in Marathi the भक्ति पार्ट ऑफ संस्कृत वर्क भागवत। उन्होंने भक्ति पार्ट ऑफ संस्कृत वर्क जो भागवत था उसको मराठी में एक्सप्लेन किया। His अभंग shows the warmth of devotion. उनके अभंग गर्माहट की भक्ति बताते थे। He demonstrated thoughts his own conduct that there is no need renounce worldly matter for attaining the highest truth परमार्थ। उन्होंने लोगों को ये बताया, उनकी नॉलेज से लोगों को ये बताया कि अगर हमें परमार्थ चाहिए तो हमें सांसारिक चीजों में कोई भी सैक्रिफाई करने की जरूरत नहीं है। He as a teachers of people in the truth sense of term, वो लोगों को सच्ची बात बताने वाले टीचर थे। He believed that our Marathi language was inferior to no other language. वो लोगों को बताते थे हमारी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज किसी अदर लैंग्वेज से कम नहीं है। He asked the संस्कृत स्कॉलर्स फोर्सफुली, और उन्होंने संस्कृत ज्ञानी लोग थे उनको भी ये पूछा। संस्कृत वाणी देवे केली तरी प्राकृत काय चोरापासून झाली। इस अभंग में से ये हमें समझ में आता है कि मराठी लैंग्वेजेस ये किसी अदर लैंग्वेज से कम नहीं है। He heavily criticized those who hated other religions. जो लोग अदर रिलीजन्स का हेट करते थे उन्होंने बहुत ही हार्ड लैंग्वेज में उनको बता दिया। संत तुकाराम, ही बिलोंग टू देहू नियर पुणे। संत तुकाराम कहाँ के थे? जो पुणे के नियर देहू प्लेस है वहां के थे। His composition और अभंग्स आर वेरी प्लेसिंग एंड लूसिड। उनके अभंग बहुत मनोभावक और स्पष्ट थे। रीचिंग द ग्रेटेस्ट पोएटिक हाइट, और उनके अभंग बहुत ही पोएटिक हाइट्स यानी कि जो कविताएं थी उनकी ऊपर पहुंचे थे। His गाथा इज अ प्रीसियस ट्रेशर ऑफ द मराठी लैंग्वेज। संत तुकाराम की जो गाथा थी वो मराठी लैंग्वेज का बहुत अनमोल खजाना था। He asked up to find God by showing love to unhappy and tormented in the following lines. तो वो लोगों को बताते थे कि जो अनहैप्पी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको हैप्पी बनाकर उनमें गॉड बताते थे। अभी ये नीचे जो लाइन है उसमें से भी वही मीनिंग निकलता है। जे का रंजले गांजले त्यांसी मने जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। With this viewpoint, he threw in the river Indrayani the documents of loans that people had borrowed from him and freed many poor families from the bond of loan. तो उन्होंने क्या किया था? उनके पास से जो पीपल ने लोन लिया था वो लोन के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इंद्रायणी रिवर में फेंक दिए, क्योंकि जो लोगों ने उनसे लोन लिया था वो लोन से फ्री हो जाए, उनके चेहरे पे हैप्पीनेस आ जाए। उसी लोगों में वो गौर देखते थे, इसीलिए उन्होंने वो लोन के डॉक्यूमेंट्स थे वो इंद्रायणी रिवर में फेंक दिए थे।
Sant Tukaram's disciples and associates were of different caste and creeds. They include Mali, गव्हर्नर शेटवानी, संताजी जगनाडे, शुभा कासार, बहिणाबाई शिरूरकर एंड महाजी पंत कुलकर्णी। संत तुकाराम के पास बहुत सारे कास्ट एंड क्रीड्स के लोग आते थे। उन सभी का यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। एन इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीटेड बाय गंगाराम पंत मावळ एंड संताजी जगनाडे was writing down the अभंग्स of संत तुकाराम। संत तुकाराम का बहुत इम्पोर्टेंट वर्क जो था अभंग राइट करने का, वो गंगाराम पंत मावळ एंड संताजी जगनाडे इन्होंने कंप्लीट किया। Question number 5. Why were drought a great calamity for the people? सूखा ये लोगों के लिए एक शाप था, ऐसा क्यों बोलते हैं? उसमें फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है द एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल एंड इट वॉज डिपेंड ऑन रेन। एग्रीकल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था लोगों के लिए और वो रेन पे डिपेंड था। इफ इट डिड नॉट रेन इट मीन दैट ड्रॉट सिचुएशन वुड गेट क्रिएटेड। अगर रेन नहीं होता है तो ड्रॉट सिचुएशन क्रिएट होती है, उसी को सूखा ऐसे बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है दिस अफेक्टेड द क्रॉप एंड द प्रिसाइज ऑफ फूड ग्रेन रोज। और उसका अफेक्ट क्रॉप्स एंड प्राइजेस पे होता था। ग्रेन एंड अदर थिंग्स बिकम डिफिकल्ट फॉर द पीपल। फूड ग्रेन्स लेना एंड अदर थिंग्स लेना लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। कब? जब सूखा फैल जाता था। द फॉडर फॉर द कैटल एंड वाटर ऑल्सो बिकम स्केयर। लोग कैटल के लिए जो चारा होता है वो और उनके लिए पानी ये भी देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था क्योंकि वहां पे सूखा फैल जाता था, यानी कि वाटर की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती थी। उसको स्केर बोलते हैं और सूखा भी बोलते हैं। People had to leave their house as it became difficult to live in the village. लोगों को उनके घर में रहना ये भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता था और गांव में रहना भी। Thus drought were a great calamity for the people. सूखा है ये लोगों के लिए एक आपत्ति है ऐसा बोलते थे। Thanks for watching video. If you like my video, subscribe my channel and press the bell icon. Like करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।